गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकर्रम अंसारी आप सभी के सामने फिर से अपने चैनल एमकेएम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता का नियम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में कोई संख्या 2 से कैसे विभाजित होती है, कब विभाजित होती है, उसको देखे थे। 3 से, 4 से और 5 से, यानी कि 2, 3, 4 और 5 से कोई संख्या कब विभाजित होती है उसको देखे थे। आज इसका पार्ट 2 है, यानी कि विभाज्यता का नियम का पार्ट 2 है। जो लोग इससे पिछला वीडियो नहीं देखे थे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पर जाके उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए, पूरा समझ में आएगा। आज हम लोग 5 के बाद वाली संख्याओं जैसे 6, 7, 8, 9 ये सब संख्या से कौन संख्या कब विभाजित होती है उसको देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि 6 से संख्याएं कब विभाजित होती हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण लिए हैं, 3 उदाहरण। तो उदाहरण से पहले ये समझिए कि कोई संख्या है, कोई संख्या अगर ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी और 3 से, 2 और 3 ये दोनों से अगर कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होती है। ये 2 और 3 क्यों लिए? क्योंकि हम लोग को चेक करना है 6 से। तो 6 का जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे हम लोग तो क्या होता है, 6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 तिया 6, और 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है। यानी अगर ये 2 से भी और 3 से भी कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित होती है दोनों से, तो वह 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगी, यानी पूरी तरह से डिविजिबल होगा। उदाहरण के लिए देखिए 18 जो है ये 2 से विभाजित होता है पूरी तरह, 2 9 18, और 3 से विभाजित होता है, 3 से भी, 3 6 18, यानी 2 और 3 दोनों से ये विभाजित होता है, 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित होता है। इसका मतलब 18 जो है 6 से भी विभाजित होगा। आप देख सकते हैं 6 से भी होगा, 6 तिया 18, बहुत आसान है। इसके बाद 54 को देखिए, ये 54 जो है 2 से विभाजित होता है, 2 दूनी 4, एक आगे चला जाएगा, 2 7 14, 2 से विभाजित हुआ। 3 से भी विभाजित होगा, क्यों? क्योंकि 5 और 4 को जोड़ेंगे, आप लोग 3 का जानते हैं, कैसे हम लोग चेक करते हैं, 5 और 4 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 9, और 9 3 से विभाजित होता है, यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा, 6 9 54 होता है। इस तरह इस संख्या को देखिए, ये संख्या का इकाई में देखिए कितना है, 2 है, जो कि सम संख्या है, यानी 2 है तो ये 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी ये संख्या। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से कैसे चेक करते हैं, ये तो 2 से विभाजित हो गया। 3 से कैसे चेक करते हैं, इसका सभी अंक को जोड़ेंगे, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, यानी इसको सब अंक को जोड़े तो 15, यानी 15 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 15 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 और 3 दोनों से हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो कितना आसान है 6 से चेक करना कि कोई संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 7 से विभाज्यता, यानी डिविजिबिलिटी बाई 7। कोई संख्या 7 से कब विभाजित होता है इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 7 से कैसे चेक करें, तो बहुत आसान है इसको चेक करना। इसमें क्या देखना है कि कोई संख्या जो है, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं 672, इसको चेक करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, बहुत आसान, इधर से इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक में कितना है 2, तो ये इकाई अंक को हम लोग 2 से गुना करेंगे। ये जो इकाई अंक है 2, उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को 4। अब ये जो 4 आया उसको 2 से तो गुना कर दिए थे, अब ये इसको छोड़ देना है, क्या बचा, 2 को छोड़ दिए तो 67, यानी ये जो 67 है उसमें जो प्राप्त हम लोग को संख्या हुआ 4, उसको घटा देना है इसमें, यानी 67 में 4 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 63। तो ये हम लोग को पता चल गया कि 63 तो 7 का पहाड़ा में आता है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल है। ऐसा हम लोग कब तक करते हैं, ये हम लोग जो इकाई अंक है उसको गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो इकाई अंक है उसको हम लोग 2 से गुना करते हैं और जो संख्या प्राप्त होता है उसको बची हुई संख्या से हम लोग उसको घटा देते हैं। ऐसा तब तक करते हैं जब तक हमें इतना छोटा संख्या प्राप्त हो जाए जिसे तुरंत देखने से पता चल जाए कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, या तो छोटा संख्या बन जाए जिससे तुरंत पता चल जाए कि 7 से विभाजित हो रहा है, या 0, यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या बन जाए, या तो 0 प्राप्त हो जाए। 1-2 स्टेप के बाद तो हम लोग को पता चल ही जाता है कितना ही बड़ा संख्या है। जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए
4578। इसको चेक करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो बहुत आसान है चेक करना। क्या करेंगे, इसका इकाई में देखिए, इकाई में कितना है 8, तो इस 8 को 2 से गुना करना है, कितना हो गया 16। अब इस 16 को इसमें घटा दीजिए, जो संख्या बचा हुआ है 457, उसमें 16 को घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 7 में 6 गया 1, 5 में गया 4 और ये बच गया 4, 441। अभी भी थोड़ा बड़ा लग रहा है तो फिर से वही प्रक्रिया को हम लोग दोहराएंगे। अब इकाई में कितना है 1, तो इस 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 2। अब उसको इसमें घटाएंगे, 44 में इस 2 को घटाएंगे, कितना आ गया 42। अब आपको तो मालूम होगा 42 7 का पहाड़ा में आता है, 7 छक 42। इसका मतलब 42 जो है 7 से विभाजित हो गया। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। तो इस तरह हम लोग करेंगे, 2-3 स्टेप में पता चल जाता है कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। वो भी बड़ा संख्या है तब, छोटा संख्या है तब तो फिर तुरंत ही पता चल जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए क्या है। जैसे 572 है, इसको पता करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट, उसको हम लोग 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 4। अब इस 4 को जो बची हुई संख्या है उसमें घटा देंगे, यानी 57 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 53 हो गया। अब ये 7 का पहाड़ा में नहीं आता है 53, इसका मतलब ये 7 से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या है वो 7 से विभाजित नहीं होगा। चलिए 7 के लिए कुछ और उदाहरण लेकर समझते हैं। इसको जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो खुद फास्ट हो जाएगा, तुरंत पता कर सकते हैं कि कैसे 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। हर चीज़ में जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको उस पर थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजबूत हो जाएगा आपका। इसको जैसे देखना है कि ये जो संख्या है 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो वही काम करेंगे। इकाई अंक में कितना है 4 है, तो इस 4 को 2 से फटाफट गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इस 8 को बाकी बचा हुआ संख्या में इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 यानी कि हो गया 15, 15 में 8 हम लोग घटाएंगे, 15 में 8 तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद ये 1 6 0 5 इतना हो गया। फिर इसका इकाई अंक लेंगे 7 और उसको गुना करेंगे 2 से, 7 दूनी 14 और उसको बाकी जो बचा हुआ संख्या हम लोग है उसमें घटाएंगे 14 को। तो देखिए 11 में 4 गया तो कितना 7 हो गया। अब इसमें 5 में 1 तो 4 और 0 5। फिर से इसका इकाई अंक को यानी 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 14 को इसमें घटाएंगे, 5 0 4 में 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4 में 4 घटाएं 0 और ये 49। अब ये देख के पता चल गया होगा 4 9 0, ये 7 से विभाजित होगा, 7 7 49 7 0 0। यही पता चल गया तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर यहाँ नहीं दिखा है तो फिर यही स्टेप को बार और 1-2 बार दोहरा सकते हैं। तो इसको यहाँ देखते हैं कि 7 पता चल गया कि 7 7 49 7 0 0 होगा, यानी कि 7 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर ऐसा ही कुछ आंसर अगर ना मिले हम लोग को 7 से विभाजित होने वाला तो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे इसको उदाहरण के लिए इसको देखते हैं, ये संख्या को देखते हैं 6467। इसको चेक करना है कि 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, इकाई अंक जो 7 है उसको 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हो गया। अब उसको इसमें घटाएंगे तो 6 में 4 घटा 2, 4 में 1 3 6, नहीं पता चल रहा है। फिर से इसका इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब इस 4 को 63 में इस 63 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का इसमें 59। अब 7 का पहाड़ा में 59 नहीं आता है तो पता चल गया कि 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत आसान है पता करना कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद अगला संख्या देखते हैं। अब इसके बाद 8 से विभाज्यता की जाँच कैसे करें आइए देखते हैं। इसमें जैसे देखिए 8 के लिए क्या शर्त है, 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 3 2 आता है, 3 2, यानी इसमें देखना है जो संख्या है उसका अंतिम 3 अंक, यानी इधर से 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ये है 1000, इसमें सिर्फ अंतिम का 3 अंक देखना है, ये 3 अंक देखिए, अगर ये 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, 3 के इकाई का 3 अंक 0 है, तीनों ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 8 0 0 8 0 0 8 0 0, इकाई का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा।
उसी तरह अगला संख्या देखिए, इसमें सिर्फ इकाई का 3 अंक देखना है, ये 3 अंक 104। 104 को देखिए 8 से विभाजित होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। 8 एका 8 हो गया, कितना आगे गया? 10 था तो 2 आगे गया 24, 8 दिया 24, यानी 104 जो है इकाई का 3 अंक 8 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। अब इसको देखते हैं 2416, इसमें इकाई का 3 अंक देखते हैं क्या है? 416। इसको चेक करते हैं 8 से विभाजित होता है क्या? तो 8 से इसको चेक करते हैं तो 8 पचे 40, एक आगे चला गया, 8 दूनी 16, 8 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होता है। तो सिर्फ इकाई का 3 अंक देखते हैं, अगर इकाई का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 8 से डिविजिबल होता है, यानी कि विभाजित होता है। बहुत आसान है इसको चेक करना। तो इसमें चलिए इसके बाद देखते हैं 9 से विभाज्यता, यानी कि 9 से डिविजिबिलिटी। कोई संख्या 9 से कब विभाजित होती है उसको देखते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, ये बिल्कुल 3 के जैसा है। 3 में हम लोग क्या देखते थे कि अंकों को जोड़ते थे। अगर संख्या में जितना अंक है सभी अंक को जोड़ते हैं, और वो अंक अगर वो अंक जो जोड़े हैं वो आता था, अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होता है। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे, कोई संख्या है, कोई संख्या, इसमें जितना अंक होगा, जितना भी इसमें अंक होगा सभी अंक को जोड़ेंगे, अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण से तो सब समझ में आता है। उदाहरण में क्या है? 135, तो इसके अंक को जोड़ेंगे, अंक को जोड़िए। देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, यानी इसका अंक को सबको जोड़ रहे हैं, कितना हो जा रहा है? 9, और 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 135 वो 9 से विभाजित होगा। उसी तरह इसमें देखिए 1 और 0, 1 हो गया, और 8 9, यानी इसमें भी अंक को जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है, और 9 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये 9 से विभाजित होता है। ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं, 9 का 9, एक आगे चला गया, 9 दूनी 18। तो छोटी संख्या का तो ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ये हेल्प करता है। इसमें देखिए 2 और 8 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18, और ये 9 से विभाजित होती है, 9 दूनी 18। इसका मतलब 288 भी 9 से विभाजित होती है, यानी 9 से डिविजिबल है। इसके बाद अगला संख्या देखिए, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18 हो गया, और 18 9 से विभाजित होती है, 9 दूनी 18। इसका मतलब 3825 भी 9 से विभाजित होगी। तो इसको भी देखना बहुत आसान है, इसको भी चेक करना बहुत आसान है कि 9 से डिविजिबल कब कोई नंबर होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 से विभाज्यता जांच करने के लिए बस ये देखना है कि इकाई में 0 है क्या। अगर इकाई में 0 है तो 10 से विभाजित होगा। ये बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही है। जैसे 20 इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब 10 से विभाजित होगा। 10 इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब 10 से विभाजित होगा। 110 इकाई अंक में 0 है, इसका मतलब ये 10 से विभाजित होगा। बस इकाई में देखना है 0 है तो 10 से पूरा संख्या विभाजित होता है। 0 के अलावा अगर कोई भी संख्या है, कोई भी अंक है तो 10 से विभाजित नहीं होगा पूरी तरह से। इकाई में 0 होना चाहिए 10 से विभाजित होने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज जितना संख्या को बताया गया सबका समझ में आया होगा आपको। तो इसके बाद अगला संख्या जो इसके बाद आगे है 11 12 13, वो सब से कोई संख्या कब विभाजित होती है, यानी कब डिविजिबल होती है, उसको देखेंगे अगला वीडियो में। इसको यहीं तक रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं रखते हैं। इसके बाद आने वाली अगली संख्याओं का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं वो पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।